Assalamu alaikum students, welcome to another new video lecture from Nursing Math series। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेट्रिक, हाउसहोल्ड एंड एपोथेकेरी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले है लिस्ट द मोस्ट कॉमन रूल्स फॉर मेट्रिक, हाउसहोल्ड एंड एपोथेकेरी नोटेशन। अब जो मोस्ट कॉमन और इम्पोर्टेंट रूल्स हैं मेट्रिक, हाउसहोल्ड और एपोथेकेरी नोटेशन के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा डिस्टिंग्विश बिटवीन 3 बेसिक यूनिट ऑफ मेजर्स, जो कि कौन से हैं, मीटर, ग्राम या फिर लीटर, एंड देन make conversion within each system। Okay, so let's get started। there are 3 system for measurement। अगर आपके पास MCQs में क्वेश्चन आता है कि कितने सिस्टम है मेजरमेंट्स के लिए, तो आंसर होगा 3। नंबर 1 इज मेट्रिक सिस्टम, नंबर 2 इज एपोथेकेरी सिस्टम एंड नंबर 3 इज हाउस होल्ड सिस्टम। ओके, सबसे पहले है मेट्रिक सिस्टम। अब मेट्रिक सिस्टम क्या है? मेट्रिक सिस्टम एक रिकमेंडेड सिस्टम ऑफ चॉइस है फॉर डोजेज कैलकुलेशन, बिकॉज ये मोस्ट एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट सिस्टम है। द मेट्रिक सिस्टम इज मोस्ट पॉपुलर सिस्टम। ठीक है, ये बहुत पॉपुलर है और आज के दौर में भी यही सिस्टम यूज़ होता है फॉर ड्रग प्रिस्क्रिप्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट सिस्टम। अगर आपके पास MCQ या फिर BCQs में क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द मोस्ट एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट सिस्टम, तो आप अपना करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे मैट्रिक सिस्टम, क्योंकि मैट्रिक सिस्टम ही इन तीनों सिस्टम में से मोस्ट एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट होता है। ओके, देन वी हैव मैट्रिक सिस्टम से रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जिसमें हम अगर मैट्रिक सिस्टम को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम उनको डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम उनको डिवाइड करेंगे बाय मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया। सो कन्वर्जन आर अचीव्स बाय मूविंग द डेसिमल पॉइंट टू राइट फॉर मल्टीप्लिकेशन और द लेफ्ट फॉर डिवीजन। अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने पॉइंट्स, जो डेसिमल पॉइंट्स है, उसको मूव करना होगा। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप राइट साइड पर मूव करेंगे पॉइंट को, अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं उस नंबर को, तब आप उसको लेफ़्ट साइड पर मूव करेंगे। किस तरह से? नाउ दिस इज़ 1.0 इंक्रीज्ड बाय 10। अब इनको अगर हम इंक्रीज़ करें तो इंक्रीज़ करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम डेसिमल को राइट साइड पर मूव करते हैं। यहाँ पर पूरा क्लियर लिखा है, अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो मल्टीप्लाई करना होगा, अगर हम डिक्रीज़ करेंगे तो डिवाइड करना होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए राइट साइड पर पॉइंट को मूव करवाएंगे, और डिवीजन के लिए लेफ्ट साइड पर पॉइंट को मूव करवाएंगे। सो वी हैव द आंसर इज 10। देन वी हैव टू इंक्रीज 100 बाय 10। ठीक है, फिर से अगेन हमें यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के लिए हमें डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पर मूव करवाना है विथ 10। अब 10 में कितनी ज़ीरो है? इसमें एक ज़ीरो है, तो हम डेसिमल को भी 1 पॉइंट मूव करवाएंगे राइट साइड पर, तो हमारे पास आंसर आएगा 1000। देन वी हैव 0.1 डिक्रीज बाय 10। अब 0.1 को हम डिक्रीज करेंगे 10 से, तो हमें पता है डिक्रीज करने के लिए हम डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के लिए हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पर मूव करवाते हैं। सो 0.1 को अगर हम 0.1 जो है, इस पॉइंट को अगर हम लेफ्ट साइड पर मूव करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.01। देन वी हैव 100 डिक्रीज बाय 10। 100 को डिक्रीज करेंगे 10 से, तो 10 को यहाँ पर भी हम फिर से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के लिए हमें नीड है डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड पर मूव करवाने की। तो अगेन हम यहाँ पर भी डेसिमल साइड को लेफ़्ट साइड पर मूव करवाएंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 10। सो इस तरह से आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मूविंग डेसिमल पॉइंट्स टू राइट एंड लेफ्ट। देन वी हैव बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब आप सब लोग बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट से फेमिलियर होंगे कि वो कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास लेंथ, वॉल्यूम एंड वेट। अब जो लेंथ होता है उसका यूनिट होता है मीटर, देन वॉल्यूम लीटर में शो करता है, एंड वेट
हम शो करते हैं ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम एंड किलोग्राम। तो ये सारे इनके क्या है, यूनिट्स है। और ये 3 बेसिक यूनिट है मेजरमेंट के लिए। ऑब्जेक्टिव में भी दिया गया था कि इन तीनों में से आपने डिस्टिंग्विश करना है, ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है। लेंथ, मीटर हम लेंथ के लिए यूज़ करते हैं, लेंथ की मेजरमेंट के लिए। और जो लीटर है वो हम वॉल्यूम, जो लिक्विड होता है उसको मेजर करने के लिए हम लीटर यूज़ करते हैं। और जो वेट होता है उसको मेजर करने के लिए हम ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम एंड किलोग्राम यूज़ करते हैं। तो ये सारे बेसिक मेजरमेंट यूनिट्स हैं। सबसे पहले है मीटर, किसके लिए यूज़ होता है, लेंथ के लिए। सो द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है, मीटर क्या है, लेंथ का बेसिक यूनिट है, जो कि इक्वल होता है 39.37 इंचेस। अब 1 मीटर इक्वल होता है 39.37 इंचेस। इसकी एब्रीवेशन होती है स्मॉल एम। देन वी हैव लीटर। द लीटर इज बेसिक यूनिट फॉर वॉल्यूम, ये वॉल्यूम का बेसिक यूनिट है। सो द टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन अ क्यूब दैट मेजर्स 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो इक्वल किसके हो गया, ये 1000 मिलीलीटर। अब जो सेंटीमीटर है वो इक्वल होता है किसके, मिलीलीटर के। सो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल होगा 1000 मिलीलीटर के। एंड इट हैज़ अ मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर इक्वल टू 1 किलोग्राम। अगर आपके पास एक सॉलिड वेट है 1 किलोग्राम और आपके पास लिक्विड वेट है 1 किलोग्राम, 1 लीटर, तो वो दोनों सेम ही होंगे, इक्वल होंगे। इसकी एब्रीवेशन होती है कैपिटल एल। आपने गलती से भी इसको स्मॉल एम नहीं करना। लीटर की एब्रीवेशन हमेशा कैपिटल एल होती है, भले ही वो किसके कंजुगेशन में हो, जैसे कि नीचे मिलीलीटर है, डेसीलीटर है, इनमें एल हमेशा कैपिटल होगी। देन वी हैव ग्राम। अब ग्राम एक बेसिक यूनिट है वेट का, द मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब इसमें जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ग्राम होता है, ग्राम के नीचे फिर मिलीग्राम, फिर माइक्रोग्राम, और सबसे जो बड़ा होता है वो कौन सा होता है, किलोग्राम। सो नाउ हम देखेंगे इसकी कुछ बेसिक मेजरमेंट एंड इक्वलेंट। सो 1 ग्राम इक्वल होता है 1000 मिलीग्राम के, ठीक है। इस तरह के आपके पास MCQ का पेपर आ सकता है मैथ में। और 1 मिलीग्राम इक्वल होता है 1000 माइक्रोग्राम के। देन 1 किलोग्राम इज इक्वल होता है 1000 ग्राम के। फिर अगर हम बात करें लीटर की या फिर वॉल्यूम की, तो उसमें 1 लीटर इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर के। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर प्रेजेंट होते हैं। देन 1 मीटर में या तो 100 सेंटीमीटर होते हैं या 1000 मिलीमीटर, ओके। इस तरह से ये कुछ बेसिक मेट्रिक मेजरमेंट्स इक्विवेलेंट हैं, ओके। नाउ हम इसके रूल्स देखें तो रूल्स क्या होंगे मेट्रिक नोटेशन के लिए। रूल नंबर 1 इज मेट्रिक एब्रीवेशन ऑलवेज फॉलो द अमाउंट और नंबर। अब जो मेट्रिक सिस्टम है वो हमेशा यूनिट, अमाउंट और नंबर को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल 0.2, ये क्या है, 0.2 अमाउंट है और उसके साइड में क्या है, उसका यूनिट है मिलीलीटर। देन वी हैव 10 विच इज़ अमाउंट एंड किलोग्राम, किलोग्राम क्या है, ये इसका यूनिट है। देन रूल नंबर 2 इज मेट्रिक एब्रीवेशन आर रिटन इन लोअर केस एक्सेप्ट फॉर द एब्रीवेशन फॉर लेटर। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में एक्सप्रेस होता है, बाकी सब स्मॉल लेटर या फिर लोअर केस लेटर में हम उनको एब्रीवेट करते हैं। जैसे स्मॉल g इज फॉर ग्राम एंड स्मॉल m फॉर मिली, ठीक है, एंड कैपिटल L फॉर लीटर। देन वी हैव रूल 3। सो रूल 3, फ्रैक्शनल यूनिट आर एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल। अब इसमें हमने फ्रैक्शनल यूज़ नहीं करना, यहाँ पर हम डेसिमल ही यूज़ करेंगे। जो भी फ्रैक्शन होंगे उनको हम डेसिमल में यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्वेश्चन आता है विच इज़ मोस्ट एक्यूरेट और नीचे ऑप्शन में आपको दिए गए हैं 0.5 ml और ऑप्शन बी है 1/2 ml, तो उनमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास वो होगा 0.5 ml, क्योंकि रूल के हिसाब से रूल ये बोल रहा है कि जो भी आपके पास फ्रैक्शन यूनिट है उनको आप एक्सप्रेस करें एज अ डेसिमल, ठीक है। तो इस तरह के आपके पास MCQs आ सकते हैं। देन रूल नंबर 4 इज 0 आर यूज्ड इन फ्रंट ऑफ डेसिमल पॉइंट व्हेन नॉट प्रोसीड्ड बाय अ होल नंबर टू एम्फेसाइज द डेसिमल,
omit unnecessary zeros so the dosage is not misread। अब ये बोल रहे हैं कि अगर पॉइंट के बाद ज़ीरो आ रहा है तो उसको आप कट कर दे, अगर पॉइंट के आगे ज़ीरो आ रहा है तो उसको आपने एनी हाउ लिखना है, अगर पॉइंट के बाद ज़ीरो आ रहे हैं तो उसको आपने कट कर देना है, क्योंकि एक्स्ट्रा ज़ीरो मिस रीड करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 0.50 किसी डॉक्टर ने लिखा है तो नर्स जल्दी जल्दी में या फिर इमरजेंसी कंडीशन में इसको 50 मिलीलीटर समझ लेगी, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो 50 मिलीलीटर मेडिसिन का एडमिनिस्टर कर देगी पेशेंट में, तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है पेशेंट के लिए, ठीक है। इसीलिए जो भी अननेसेसरी ज़ीरोस आते हैं पॉइंट के बाद उनको आपने एलिमिनेट कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 0.5 ml नॉट 0.50 ml, ठीक है, 1 ml नॉट 1.0 ml, जो पहले वाले हैं ना वही आपने लिखने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर किस तरह से आपके पास MCQs आ सकता है, यहाँ पर इस तरह से MCQs आ सकता है आपके पास कि यहाँ पर लिखा होगा, नीचे ऑप्शंस में लिखा होगा 0.5 और 0.50 और 0.500, तो बोलेंगे विच इज़ द मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म, तो आपने क्या सेलेक्ट करना है, आपने 0.5 ही सेलेक्ट करना है, यानी आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें पॉइंट के बाद ज़ीरो नहीं हो। ओके, सो ये कुछ बेसिक्स रूल थे रिगार्डिंग मैट्रिक्स सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स सिस्टम खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे एपोथीकेरी सिस्टम। अब ये एपोथीकेरी सिस्टम क्या है, द एपोथीकेरी सिस्टम इज बीइंग फेज्ड आउट, ये फेज्ड आउट यानी ये किक आउट कर दिया गया है, बिकॉज इट इज़ एन अप्रोक्सीमेट सिस्टम दैट इज़ नॉट एज एग्जैक्ट एज द मैट्रिक्स सिस्टम एंड इट इज़, इस सिस्टम को अब बाकायदा तौर नहीं यूज़ किया जाता, बिकॉज एक तो इसमें जो सिंबल्स होती हैं वो रोमन न्यूमेरल्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है, और उसके अलावा ये एक्यूरेट भी नहीं है, तो इसीलिए हम इस सिस्टम को बहुत कम ही यूज़ करते हैं। ये एक ओल्ड सिस्टम था। अब इसमें हम देखें कि कौन से यूनिट्स थे वेट वॉल्यूम के लिए। सो यूनिट फॉर वेट और वॉल्यूम, सो ग्रेन, अब ग्रेन किस हिसाब से इन्होंने ग्रेन यूनिट दिया था, ग्रेन गंदम का दाना या फिर जो व्हीट ग्रेन होता है ना, उस हिसाब से उन्होंने ग्रेन का यूनिट दिया था। देन इसकी जो सिंबल है या इसकी जो एब्रीवेशन है वो GR है, और ड्रॉप एक पानी का कतरा, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, जिसको वो इंडिकेट करते हैं, एब्रीवेट करते हैं एज अ GTT। अब ये जो ड्रॉप है ये अब तक यूज़ होता है GTT। देन है मिनिम, अब मिनिम भी इक्वल होता है 1 ड्रॉप के, जिसको एब्रीवेट करते हैं M से। और ड्राम, ये ड्राम क्या है, ये ड्राम एक वेट का यूनिट है जो कि इक्वल होता है 60 ग्रेन के, यानी 60 गंदम के ग्रेन के इक्वल होता है 1 ड्राम, इसकी एब्रीवेशन सिंपली ड्राम ही है। देन आउंस, अब आउंस इक्वल होता है 8 ड्राम्स या फिर 30 मिलीलीटर, 1 आउंस में 30 ml होते हैं और 8 ड्राम्स प्रेजेंट होते हैं, इसकी एब्रीवेशन सिंपली आउंस ही है। देन है पाउंड, इन पाउंड्स जो है, पाउंड भी एक वेट का यूनिट है और वो इक्वल होता है 12 आउंस के, जिसको हम एब्रीवेट करते हैं एज अ LB। सो ये कुछ बेसिक यूनिट थे वेट और वॉल्यूम के एपोथीकेरी सिस्टम में। नाउ ये एक स्टैंडर्ड कप है, लिक्विड मेजरिंग कप, जो कि 8 आउंसेस की कैपेसिटी रखता है। सॉरी, ये हाउस होल्ड सिस्टम का कंटेनर है, पता नहीं यहाँ बीच में कैसे आ गया। सो कॉमन रूल्स फॉर एपोथीकेरी सिस्टम। अब एपोथीकेरी सिस्टम के कॉमन रूल्स कौन से होते हैं। सो रूल नंबर 1, लोअर केस न्यूमेरल्स आर यूज टू एक्सप्रेस होल नंबर। अब जो लोअर केस रोमन न्यूमेरल्स है वो यूज़ होते हैं टू एक्सप्रेस होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 3 को ये शो करते हैं स्मॉल, ये जो रोमन नंबर है, और 6 VI। ओके, देन रूल नंबर 3 है, अरबिक नंबर आर यूज्ड फॉर लार्जर क्वांटिटीज एक्सेप्ट 5, 10 एंड 20 और व्हेन द अमाउंट इज रिटन आउट। अब जो अरबिक नंबर है ना वो यूज़ होते हैं अगर जो लार्जर क्वांटिटी है उसके लिए, 5, 10 या फिर 20 के लिए यूज़ नहीं होते, और व्हेन द अमाउंट इज रिटन आउट। सो 12 आउंस जैसे हो गया, यानी 20 से जो कम होंगे उनको हम अपने ही होल नंबर से एक्सप्रेस करेंगे, नॉट अरबिक नंबर। देन वी हैव रूल नंबर 3, द एपोथीकेरी एब्रीवेशन और वर्ड ऑलवेज गोज बिफोर द क्वांटिटी। अब इसमें क्या है कि जो एपोथीकेरी की एब्रीवेशन है या फिर वर्ड है वो हमेशा बिफोर आती है क्वांटिटी के। फॉर एग्जांपल ग्राम X,
ठीक है। ग्राम एक्स यानी सॉरी ग्राम नहीं, ग्रेन। सो ग्रेन एक्स यानी 10 ग्रेन, इसको 10 ग्रेन हम नहीं बोल सकते, इनको हम ग्रेन एक्स बोल सकते हैं। और ड्राम 8, इनको हम 8 ड्राम नहीं बोल सकते, इनको हम ड्राम 8 बोल सकते हैं। ये जो VII रोमन नंबर्स हैं। सो यहाँ पर आपको एग्जाम में MCQ आ सकता है कि विच इज़ द मोस्ट एक्यूरेट रूल ऑफ एपोथिकेरी सिस्टम, या फिर इस तरह से कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें नीचे आपको लिखा होगा ग्रेन एक्स या फिर 10 ग्रेन। ठीक है, इनमें मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है एपोथिकेरी सिस्टम में, तो आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो एपोथिकेरी सिस्टम है उसमें एब्रीवेशन या फिर जो वर्ड है वो हमेशा क्वांटिटी से पहले आता है, क्वांटिटी के बाद नहीं आता। जैसे मैट्रिक सिस्टम में क्या था, मैट्रिक सिस्टम में पहले क्वांटिटी आ रही थी, बाद में उसकी एब्रीवेशन आ रही थी। लेकिन एपोथिकेरी सिस्टम में ऐसा नहीं है, एपोथिकेरी सिस्टम में पहले एब्रीवेशन आती है, बाद में उसकी क्वांटिटी आती है। सो ये कुछ बेसिक रूल्स है रिगार्डिंग एपोथिकेरी सिस्टम। देन वी हैव हाउस होल्ड सिस्टम। अब हाउस होल्ड वर्ड से ही आपको पता चलता है कि जो हाउस यानी घर में, घर के किचन में जो चीज़ें यूज़ होती है फॉर द मेजरमेंट, उनको हम हाउस होल्ड सिस्टम बोलते हैं। सो द हाउस होल्ड सिस्टम विच इज़ यूज मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन होम सेटिंग। अब ये जो हाउस होल्ड सिस्टम है ना, ये मोस्टली होम सेटिंग में यूज़ होता है, और ये इनएक्यूरेट है बिकॉज द वेरिएशन इन हाउस होल्ड मेजरिंग डिवाइसेस। अब हर घर में गिलास की साइज़ सेम नहीं हो सकती, हर घर में चम्मच या फिर कप, इन सारी जो भी चीज़ें हैं ना किचन वाली, हर घर में उनकी साइजेस चेंज होती है, सेम नहीं हो सकती। इसीलिए ये क्या है, ये भी इनएक्यूरेट फॉर्म है। ठीक है, मोस्टली ये जो कम्युनिटी वाली नर्सिंग वगैरह होती हैं ना, ये सिस्टम यूज़ करती हैं ताकि जो घर वाली औरतें हैं या फिर जो घर में लोग रह रहे हैं वो ईजीली मेजर कर सकें अपनी मेडिसिन्स को। सो अब हम इनके कॉमन हाउस होल्ड क्वान्टिटी एंड मेट्रिक इक्वलेंट देखेंगे। पहले तो देखेंगे कि हाउस होल्ड क्वान्टिटी किस तरह से है, और देन उनको हम इक्वलेंट करेंगे मेट्रिक से। ठीक है, सो सबसे पहले है ड्रॉप। ठीक है, देन जिसको एब्रीवेट करते हैं SGTT। देन है टी स्पून। अब टी स्पून कहाँ पर यूज़ होता है, किचन में यूज़ होता है। सो टी स्पून है। देन है टेबल स्पून। अब एक टी स्पून में 60 ड्रॉप्स प्रेजेंट होते हैं, एक टीस्पून है। अब यहाँ पर जो हाउस होल्ड सिस्टम है, यहाँ पर इन्होंने इनको इक्वलेंट किया है, कंपेयर किया है विथ एपोथिकेरी सिस्टम एज वेल एज मैट्रिक सिस्टम। सो एक टीस्पून इक्वल होता है 60 ड्रॉप्स के, और इसकी एब्रीवेशन होती है स्मॉल TSP। और अगर मैट्रिक सिस्टम में अगर हम इक्वल करें तो 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ml। देन है हमारे पास टेबल स्पून। सो 1 टेबल स्पून इक्वल होती है 3 टीस्पून से, इसकी एब्रीवेशन है स्मॉल TBSP। और मेट्रिक इक्वलेंट में हम देखें तो 1 टीस्पून में अगर 5 ml है तो 3 टीस्पून में कितने ml होंगे, 15। सो एक टेबल स्पून में 15 मिलीलीटर प्रेजेंट होते हैं। देन है आउंस। एक आउंस में 2 टेबल स्पून प्रेजेंट होते हैं, इनकी एब्रीवेशन है OZ। और इसको हम मेट्रिक इक्वलेंट में अगर इक्वल करें तो ये 30 ml के इक्वल होता है। सो 1 ounce इज इक्वलेंट टू 30 ml। देन है टी कप। सो टी कप इज इक्वल टू 6 ounce एंड इज इक्वल टू इन मेट्रिक सिस्टम 180 मिलीलीटर। देन है मेजरिंग कप। मेजरिंग कप में 8 ounces प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कैपिटल C से इंडिकेट एब्रीवेट करते हैं। और अगर हम इसको मेट्रिक इक्वलेंट में इक्वल करें तो ये 1 मेजरिंग कप इक्वल होता है 250 मिलीलीटर। देन है पिंट। अब पिंट इक्वल होता है 16 ounce के, इसकी एब्रीवेशन होती है स्मॉल PT। और ये इक्वलेंट होता है 500 मिलीलीटर। एक पिंट इक्वलेंट होता है 500 मिलीलीटर के। देन वी हैव क्वार्ट। अब क्वार्ट इक्वल होता है 2 पिंट के। एक पिंट में कितने थे मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, तो 2 पिंट में कितने होंगे, 1000। ठीक है, इसकी एब्रीवेशन होती है QT। सो 1 क्वार्ट इज इक्वल टू 1000 ml और 1 गैलोन। अब गैलोन इक्वल होता है 4 क्वार्ट के। अब एक क्वार्ट में कितना मिलीलीटर प्रेजेंट थे, इसमें 1000 मिलीलीटर प्रेजेंट थे, तो 4 में कितने होंगे, 4000। ठीक है, सो 1 गैलोन इज इक्वल टू 4 क्वार्ट और 4000 मिलीलीटर। इसको हम एब्रीवेट करते हैं GAL से। सो ये कॉमन हाउस होल्ड क्वान्टिटी एंड मेट्रिक इक्वलेंट थे।
So now we have common rule for the household system. So rule number 1 is Arabic whole number and fraction precede the unit of measure. अब जैसे कि हमने पहले सिस्टम में पढ़ा था, मेट्रिक सिस्टम में हम फ्रैक्शन यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन हाउस होल्ड सिस्टम में हम फ्रैक्शन यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1/4 कप, 8 आउंसेस, 3 कप या फिर 2 पिंट्स. ओके, तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं फ्रैक्शंस को. देन द हाउस होल्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यूज़ अरबिक होल नंबर. हाउस होल्ड सिस्टम अरबिक होल नंबर यूज़ करता है एंड फ्रैक्शन यूज़ करता है टू प्रिसीड द यूनिट ऑफ मेजर्स. ओके, सो अगर आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन में ये लिखा है कि हाउस होल्ड सिस्टम में हम फ्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आपने पिछले वाली बात याद नहीं रखनी. ऐसा ना हो कि आप मैट्रिक सिस्टम वाली पॉइंट को याद करके और एग्जाम में उस फ्रैक्शन वाले को रॉन्ग सेलेक्ट करें और आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाए. तो ये पॉइंट आपने याद रखनी है कि हाउस होल्ड सिस्टम फ्रैक्शन में एक्सप्रेस हो सकता है. रूल नंबर 2 है व्हेन मेजरिंग अ लिक्विड मेडिकेशन इन हाउस होल्ड कंटेनर. जब आप हाउस होल्ड कंटेनर में लिक्विड को मेजर कर रहे हैं, डिटरमाइन द कंटेनर कैपेसिटी. आपने कंटेनर की कैपेसिटी पहले डिटरमाइन करनी है टू प्रियोर टू प्रिपेयरिंग द मेडिकेशन, ताकि आपकी जो मेडिकेशन है वो सही से प्रिपेयर हो सके. अब यहाँ पर कुछ और मिस्टेक हो सकती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, ये एक ड्रॉपर है. इसमें जो यू शेप आपको देख रहे हैं ना, रेड कलर तक यू शेप्ड है. सो यू शेप्ड कर्व और नीचे जो बॉटम ऑफ मेनिस्कस है. मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो यू शेप्ड कर्व है उसको देखकर ही एक मेजरमेंट करते हैं, लेकिन वो इनएक्यूरेट होता है. हमने यहाँ पर लिक्विड मेडिकेशन के लिए बॉटम ऑफ मेनिस्कस को देखना होता है. सो द मेनिस्कस द कंटेनर ऑफ ड्रॉपर इज हेल्ड एट आई. आपने मेनिस्कस के ही ऊपर देखना है और वहाँ पर ही अपना जो पॉइंट है ना उसको सेट कर देना है कि ये इतना इक्वल हो सकता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मिलीलीटर वगैरह लिखे होंगे ना, तो आपने बॉटम ऑफ मेनिस्कस को देखकर ही मेजरमेंट करनी होगी. ओके, सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था अबाउट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, जिसमें हमने एपोथेकेरी सिस्टम पढ़ा, मैट्रिक सिस्टम पढ़ा और हाउस होल्ड सिस्टम पढ़ा. तो अब हम यहाँ पर इसका शॉर्ट रिकेप करें तो जो मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म होता है यहाँ पर वो कौन सा होता है, वो मैट्रिक सिस्टम हमेशा एक्यूरेट होता है और वो बहुत वाइडली यूज़ होता है. और मैट्रिक सिस्टम ही हमेशा ड्रग्स की जो मेडिसिन है ना उसके लेबल के ऊपर हमेशा मैट्रिक सिस्टम लिखा होता है. कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि किसी भी मेडिसिन के ऊपर टीस्पून वगैरह लिखा हो या इस तरह सा कुछ लिखा होगा. ठीक है, इस तरह से नहीं लिखा होता. हमेशा जो भी मेडिसिन की लेबल होती हैं उसमें मैट्रिक सिस्टम ही यूज़ किया जाता है. ठीक है, देन मैट्रिक सिस्टम में हम डेसिमल से एक्सप्रेस करते हैं, एपोथेकेरी सिस्टम में और हाउस होल्ड सिस्टम में हम फ्रैक्शन को यूज़ कर सकते हैं. एंड हमने इनके बेसिक इक्विवेलेंट्स पढ़े और इनके यूनिट्स पढ़े. तो होप सो कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी. अगर वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.